नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटू में भाई रोहित सर पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इस सीरीज में आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी की सिंपल पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हमने एक टारगेट बनाया है कि 2026 हाई स्कूल परीक्षा के लिए हम कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सभी विषय के एमसीक्यूज को तैयार करेंगे और एमसीक्यूज को उनके कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप आगे के सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, क्षणवाद को महत्व विशेषता है, यानी कि वह पूछा है कि जो क्षणवाद का महत्व जो है ना, क्षणवाद का महत्व यह किसकी विशेषता है? छायावाद काल की है, प्रयोगवाद काल की है, नई कविता की है, प्रगतिवाद काल की है। तो जो क्षणवाद का महत्व है यह हमारी नई कविता से आई थी, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता की शैली क्या है? उत्साह में जो है कवि ने बादलों को संबोधित किया है ना, इसलिए इसका संबोधन शैली आए। तो आ नंबर होगा इसका आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संचारी भाव को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव को जो है व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है ना। ता नंबर आया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो प्रकाश जी के जो है 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, इस कारण से इसका ब नंबर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थिक नहीं है। अनंत का जो है पृथ्वी जो आएगा इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि विष्णु, अंतहीन और आकाश ये सब आकाश से ही संबंधित है, लेकिन पृथ्वी जो है नीचे रहती है ना। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है वो देहाती दुनिया को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना किससे की है? तो सूरदास ने जो हारिल पक्षी की तुलना जो है गोपियों से की है, ठीक है, इसका नंबर गोपियों। दूसरा क्वेश्चन है, काव्य में जिस गुण के कारण नाटक का चित्त द्रवित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? माधुर्य गुण बोलते हैं, ठीक है। ओज गुण जो होता है वह उत्साह के लिए रहता है, शौर्य वीरदम के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, किसी नायक के जीवन का वृहद चित्रण जिसमें हो तो उसे महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर पत्तों से खालिस्तान मनाने के लिए कहा था, तो वह उत्सव मनाने के लिए कहा था। पांचवा क्वेश्चन है, निर्धन शब्द खालिस्तान संधि का उदाहरण है, तो वह विसर्ग संधि का उदाहरण है। कैसे? देखो, विसर्ग संधि में नहीं, देखो विसर्ग संधि में क्या आएगा? नहीं धन, है ना, धना आएगा, ठीक है। तो आहा की आ की मात्रा मिलकर रा बनाते थे, इस कारण में सर्ग आएगा। इसके बाद आएगा छठवां क्वेश्चन, क्या है? देवी देवताओं का जो निवास स्थान होता है उसे खेदुम बोलते हैं। क्या? खेदुम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला क्या है? पहला है, तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था, तो ये सत्य है, ठीक है, 3 नंबर आएगा इसका। दूसरा, दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, तो ये असत्य आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि दोहा छंद के जो 13-11 के साथ ही आती रहती। क्या? 13-11, यानी कि विषम चरणों में 13 रहती है, सम में 11 रहती है, ठीक है, इसका गलत है। तीसरा है, सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी का कहानी का जन्म माना जाता है, तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद आएगा, इतनी गर्मी है हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये गलत है। प्रश्नवाचक वाक्य में ये गलत है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क रहता है, जो किसमें नहीं है। दूसरी बात, इसने संभावना व्यक्त की है, इसका ये संभावना सूचक वाक्य होगा। छठवां क्वेश्चन है, लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, तो ये भी गलत होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, सही विकल्प का मिलान कीजिए।
पहला क्वेश्चन है सप्तक। सप्तक जो होता है 7 सुरों का समूह होता है। दूसरा क्वेश्चन है अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी कि अंदर की ओर, इसलिए भीतर होगा। तीसरा क्वेश्चन मोती भरा थाल। मोती भरा थाल आकाश को बोल सकते हैं, आकाश जो तारों से भरा होता है। चौथा क्वेश्चन है अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है शब्द शक्ति के भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। छठवां क्वेश्चन है आम के आम गुठली के दाम यानी कि दुगना फायदा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि हम कक्षा 10वीं और 12वीं को साल 2026 के लिए हमने सभी एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एक टारगेट बनाया है जिससे आपके सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाए पिछले 5 सालों के, और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ जा रहे हैं।